आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे। सभी लोग, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए देखिए, हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देते हुए रेलवे का कुछ क्वेश्चन आपके लिए हर चैप्टर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिएगा सीरीज। कल हमारी संख्या पद्धति और सरलीकरण से क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख लेना। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से शुरू कर रहे हैं, जहां तक जितना हो सकेगा उतना करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं के एक समूह का मासा 18 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लासा नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? नहीं पर। ये मेरे पास चार ऑप्शन है। देखिए, हमारे पास दे क्या रखा है? मासा। क्या दे रखा? मासा। और हमें चाहिए क्या? लासा जो ना हो, मतलब इनमें से 3 लासा होंगे और 1 लासा नहीं होगा। तो देखिएगा, हमेशा याद रखना, लासा वही होता है जिसमें मासा का भाग चला जाए। लासा वही होता है जिसमें मासा का भाग चला जाए। इन ऑप्शनों में जिसमें भाग चला जाएगा 18 का, वो उसका लासा होगा। जिसमें नहीं जाएगा वो उसका लासा नहीं होगा। तो देखिए, 18 का भाग इसमें चला जाएगा, 18 तिया 54, तो ये है। इसमें भी 18 एकन 18 10 बार, ये भी है लासा। 18 दूनी 36 20 बार, ये भी है। इसमें 18 का भाग नहीं जाएगा। तो हमसे उत्तर में पूछा कौन लासा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 19 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं कि जिनके बीच मासा एक हो। क्या होता है? सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके बीच मासा एक हो। जैसे हमने कोई सहअभाज्य संख्याएं ले ली, मान ली कि हमने संख्याएं ले ली 3 या 2 और 3 ले लो। क्या? 2 और 3, 2 और 3, हमने ये सहअभाज्य संख्याएं ले ली। हमने मान ली कि ये मेरी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए, अगर हम इनका मासा निकालें, हम इनका क्या निकालेंगे? मासा। और सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? 1। क्योंकि देखिए, 2 और 3 में क्या कॉमन है मेरे पास? अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 1, और इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 1। और मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन मिले। यहाँ पर 1 और 1 कॉमन मिला, तो मासा कितना निकला मेरा? 1। अच्छा, लासा क्या होता है? लासा वो होता है जो कॉमन मिले, पहले उसे लिख लो। तो 1 और 1 कॉमन मिला, 1 लिखो। फिर बची हुई संख्या भी लिखी जाती है। तो बची कौन सी? 2 और 3, तो गुणा में 2 और 3। चलिए गुणा करिए, 2 तिया 6 एकन 6, तो लासा कितना होगा? 6। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल में कहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उसका लासा क्या होगा? और दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा कितना निकला? जो उसका गुणा है वही तो लासा है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, वही तो लासा है। गुणनफल ही क्या होता है? लासा। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो हमसे लासा पूछा है। अगर लासा पूछा जाए तो वही उत्तर होता है जो गुणनफल होता है। गुणनफल ही उसका उत्तर होगा। लासा में गुणनफल ही उसका उत्तर होगा। अब अगर सहअभाज्य संख्याओं का मासा पूछे तो मासा उत्तर 1 होगा। ठीक है। चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, तो उसका क्या चाहिए हमें? मासा। अभी पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सिखाया कि गुणनफल ही उसका लासा होता है। दो सहअभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही लासा होगा। अगर यहाँ पर लासा पूछा जाता तो उत्तर 77 होता। और अगर मासा पूछा जाए तो हमने बताया कि सहअभाज्य संख्याओं के बीच में कितना मासा होता है? हमेशा 1। तो यहाँ पर उत्तर डी। उत्तर डी। ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासा 5 है। क्या दे रखा है? मासा 5 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्या दे रखा? अनुपात। अनुपात कितना दे रखा? 4:5। ये अनुपात जो दे रखा है, अगर हम इनको संख्या ही मान लें,
अगर हम इनको संख्या मान लें तो मेरे पास मासा कितना निकलेगा और लासा कितना निकलेगा, बताइए। अगर हम माने कि मेरे पास पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तो इसका मासा कितना होगा? इनके बीच कोई संख्या कॉमन है? नहीं है, तो मासा 1। और लासा हमेशा गुणनफल होता है, इनका गुणा कर लीजिए 20। अब हमें सवाल में क्या दे रखा? मासा। जो दे रखा हो उसको उसके बराबर रख दो। मासा दे रखा, मेरा मासा 1, सवाल का मासा 5, कितने गुना है? 5 गुना है। लासा पूछा, इसका 5 गुना कर दो, कितना? 100। ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का 3:5 के अनुपात में है। कोई दो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है, उनका लासा दे रखा है 90। अभी क्या दे रखा था? मासा। अब क्या दे रखा? लासा। तो इसका मासा पूछा है। हम जो अनुपात दे रखा होता है उन्हीं को संख्याएं मान लेते हैं, अनुपात को ही हम संख्याएं मानेंगे। अब हम इन संख्याओं से हम मासा और लासा पहले निकालेंगे। अच्छा, इनके बीच कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मासा 1 और लासा इनका गुणा कर दो, लासा 15। हमें दे क्या रखा है इसमें? लासा। जो चीज दे रखी है उसको बराबर रख दो, 90 दे रखा है। 15 का कितना गुना है? 6 गुना। 15 छक्का 90, 6 गुना। हमसे क्या पूछा? मासा। मासा का 6 गुना कर दो, उत्तर 6। ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं, जो संख्याएं दे रखी हैं वो 6:7 के अनुपात में, और उनका लासा कितना दे रखा है? 126। हमसे क्या पूछा है? मासा। सेम कॉन्सेप्ट, इन्हें हम क्या मान लेंगे? संख्याएं। संख्याएं मानेंगे कि पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 7 है, तो इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे? मासा। और क्या फिर निकालेंगे? लासा। हम इन संख्याओं को मानकर ही निकाल लेंगे। हमारे पास इनके बीच कॉमन कौन सी संख्या? 1, तो मासा मेरा 1। लासा क्या होगा? इनका गुणा कर लीजिए, 42। हमें क्या दे रखा? लासा। तो लासा को लासा के बराबर कर लीजिए, 126। ये 42 का कितना गुना है? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। तो इसका 3 गुना कर दीजिए, तो मासा कितना निकल के आएगा? 3। ऑप्शन सी सही है। समझ में आया श्यामू? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, हमारे पास संख्याएं अनुपात दे रखा 3:5, उनका लासा 90 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करना। आपकी हमें क्या बतानी? संख्याएं बतानी। तो देखिए इन संख्याओं को हम अनुपात को ही क्या मान लेंगे? संख्याएं। हम अनुपात को संख्याएं मान लेंगे। इन अनुपात से ही लासा और मासा निकालेंगे। इनके बीच कॉमन 1, तो मासा 1, गुणा कर देंगे तो लासा। लासा हमें सवाल में दिया है 90, कितने गुना है? 6 गुना। मासा निकालेंगे तो 6। लासा मेरे पास 90, मासा मेरे पास 6। हमसे पूछी क्या है? संख्याएं। अब देखिए हमारे पास दे रखा है अनुपात, हमसे पूछ रखी संख्याएं। हम अनुपात से संख्याएं बनाएंगे, तो पहली संख्या में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 तिया 18, तो पहली संख्या 18। दूसरी में 6 का गुणा करेंगे तो 30, तो पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 30 है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है। अगर हमें संख्याएं निकालनी हो तो जितने गुना यहाँ पर होगा हम संख्याओं में उतने का गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 2400 और 16 है, मतलब पहले लासा बाद में मासा। तो लासा कितना? 2400, मासा कितना? 16। यदि पहली संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या? तो देखिए सूत्र लगाएंगे इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। हमें पहली संख्या कितनी दे रखी? 480, दूसरी संख्या निकालनी है, लासा 2400, मासा 16। चलिए तो दूसरी संख्या बराबर 2400 गुणा 16, ये गुणा में इधर बटे में 480, 0 से 0, 16 तिया 48, 3 से इसे काटिए, फिर 8 24 और 0, तो दूसरी संख्या 80, दूसरी संख्या 80। ऑप्शन बी सही है।
समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। उनका लासा और मासा का गुणनफल 500 है। लासा और मासा का गुणनफल 500 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनुपात को लिखेंगे। अनुपात दे रखा है 4:5। 4:5 हमारे पास लासा और गुणा मासा का दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यह सूत्र होता है। ये सूत्र होता है। हमें उसने कह रखा है कि लासा और गुणा मासा अगर हम किया है तो कितना बना 500, मतलब इस दोनों का मान 500। अगर हमें संख्याएं पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच में अंतर कितने का। तो देखिए हमारे पास अनुपात दे रखा है, हम इनको संख्याएं बनाएंगे। अब संख्याएं कैसे बनाएंगे, इसमें हम यक्स और इसके साथ यक्स जोड़ लेंगे। तो देखिए पहली संख्या 4x गुणा दूसरी संख्या 5x, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, सूत्र हो गया। चलिए गुणा कर लीजिए। अगर इसका हम गुणा करें तो 4×5 20, x और x स्क्वायर बराबर 500। हमें x स्क्वायर बराबर 500, ये गुणा में इधर बटे में 20, काटिए इसे 2 से 25, 2 से 25 बार। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर बराबर 25, तो हमसे x का मान पूछा है, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x का मान। हमसे क्या पूछा, अंतर। अब देखिए अंतर 5x से 1x घटाना, मतलब 5 से 1 घटाएंगे तो 1x बचेगा और x का मान हम पहले से निकाल दिए 5, तो उत्तर 5 ही इसका होगा, ऑप्शन 20। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है कि 7 का वह गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। शेष कितना बचता है? 7 का गुणज होना चाहिए और 7 का ऐसा गुणज करिए कि 6, 8 और 12 का भाग चला जाए। तो देखिए 7 का गुणा अगर हम 7 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, 49। 49 में 6 का भाग जाएगा, एक शेष बचेगा। 8 का भी भाग जाएगा, एक शेष। 12 का भी भाग जाएगा, एक शेष। तो उत्तर 49। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 36 लीटर 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। कोई 3 डिब्बे हैं, 36 लीटर का है, कोई 45 लीटर का और 72 लीटर का। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी माप या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। तो एक चीज देखिए, हमारे पास 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर, ये 3 प्रकार के डब्बे हैं। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करिए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या 15 का भाग 36 में जाएगा? नहीं, हटाइए। फिर 15 से 9 पर देखिए 9 का भाग 36 में जाएगा, 45 में, 72 में, तो यही बड़ी संख्या है, आगे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.14 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 0.14
का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते और नीचे डबल जीरो लगाते हैं, क्योंकि 2 अंक आगे दशमलव, जितने अंक आगे दशमलव होगा वो बटे में उतनी ही जीरो लगेगी। इसे 2 से काटेंगे 7 बार, इसे 2 से काटेंगे, तो उत्तर मेरा यहाँ पर डी ऑप्शन में चला। मगर यहाँ पर बार का चिन्ह होने के कारण ये उत्तर हमारा गलत है। फिर क्या करेंगे, चलिए देखिए। मान लीजिए ये पूरा एक घर है और घर में इतने लोग हैं। चलिए देखिए, घर में कितने लोग हैं, मान लीजिए कि 14 लोग हैं, और जिनके ऊपर छतरी है, देखिए छतरी जिनके ऊपर है उसे तो वैसे है, टोटल नंबर पहले लिख लिए। अब सुनिए, वो संख्या लिखेंगे जिनके ऊपर छतरी नहीं है। जिन संख्याओं के ऊपर छतरी नहीं है उनको हम घर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, घर से बाहर निकालें। एक के ऊपर छतरी नहीं, इसको को घटा देंगे आगे। अब बटे में क्या करेंगे, बटे में ये देखेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर छतरी है, एक के ऊपर, तो जिसके ऊपर छतरी होगी जितनी संख्याओं के ऊपर उनको 9 देंगे, और जिसके ऊपर छतरी नहीं होगी उसे 0 देंगे। तो 14 से 1 घटाइए 13 और बटे में ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन ए। चलिए चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि 0.421, एक के ऊपर सिर्फ बार का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, जो भी घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको लिखेंगे 421, और बाहर उन लोगों को निकाल देंगे जो लोग बिना काम के हैं। तो बिना काम के कौन है, 4 और 2, बटे में जिसके ऊपर छतरी होगी उसे 9, और जिन लोगों के ऊपर छतरी नहीं होगी उनको 0। चलिए घटा दीजिए, इससे यहाँ से दाई लीजिए, 11 11 से 2 गए 9, और यहाँ बचा 1, यहाँ से दाई लीजिए 11, और 11 से 4 गए 7 7, और यहाँ बचे 3, और बटे में 900। ऑप्शन बी सही है। क्या समझ में आया, कर पाएंगे आप लोग, चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 4.18 के ऊपर बार का चिन्ह का मान होगा, ये ऑप्शन आपके सामने। चलिए लगाइए, देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 0.18 के ऊपर बार हो, तो हम वही तरीका लगाते कि जो संख्या उसे लिखेंगे और घटा देंगे वो संख्या, और बटे जिसके ऊपर छतरी है उसे 9, और जिसके ऊपर नहीं उसे 0। तो 18 से 1 घटाते 17, और बटा में ये उत्तर हो जाता। अब क्या करेंगे, तो देखिए अगर इसके आगे दशमलव के आगे 0 नहीं है तो वो संख्या हम वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही लिखना है। अब ये देखिए 4 से शुरू होने वाला अंक, ना तो ये ऑप्शन है ना ये। अब इन दो में से एक उत्तर सही है, तो देखिए 4 तो वैसे ही लिख देंगे। अब बचा हुआ ये संख्या बची हुई है, तो मान लीजिए कि 0.18 बचा हुआ है और 8 के ऊपर बार है, इसे हम हल कर देंगे। तो क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे और इससे 1 घटा देंगे, और बटे में जिसके ऊपर छतरी उसे 9, और जिसके ऊपर नहीं उसे 0। इससे इसे घटाइए 17/90, इसके साथ में लिख दीजिए 17/90। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग रेशियो पे आ गए हैं, और रेशियो का पहला क्वेश्चन है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखिए पहले अनुपात कितना दे रखा है, 15:19। ठीक, जब संख्या घटा दी गई है उसके बाद अनुपात कितना बना, 3:4। ठीक, पहले अनुपात था कितना, 15:19, संख्या घटने के बाद अनुपात 3:4 बचा। अच्छा, अनुपात हमेशा बराबर रहता है, इनके बीच में अंतर कितने का, 4, और इनके बीच में अंतर 1 का, जबकि अनुपात हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अनुपात को अगर हमें बराबर करना है तो इसमें 4 का गुणा करना होगा।
जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो मतलब हर संख्या में 4 का गुणा करना होगा। तो नया जो अनुपात बनेगा वो 4 3 12 अनुपात 16। अब देखिए, पहले संख्या थी 15, अब संख्या है 12, कितनी घटाई? कितनी घटाई? 3। या इससे निकाल लीजिए, इससे पहले 19 थी, अब 16 है, कितनी घटाई? कितनी घटाई? 3। तो उसने पूछा कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 3 घटाई जाए और ये अनुपात हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखें, क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात Q, इनका मान है 2 अनुपात। तो बोला है कि MP NR और OT अनुपात MQ NS OU का मान ज्ञात कीजिए। का मान मतलब हमें इनका अनुपात। तो देखिए, अगर ऐसे सवाल आए तो इनकी जो समानता होती है वो कैसी होती है? देखिए, P का मान 2 है, R का मान 2 है और T का मान, Q का मान 3 है, S का मान 3 है और Q का मान 3। जितने अनुपात में आगे वाले शब्द हैं इनका मान आगे वाला होगा और पीछे वालों का। हमसे अनुपात पूछा गया है कि M, देखिए P R T, आगे वाले शब्द ही जुड़े हैं पीछे, ये इधर M N O उसने अपनी तरफ से जोड़ा है, P R T, तो देखिए P R T आगे वाले शब्द, फिर पीछे पीछे वाले शब्द Q S Q Q S Q M N O M N O, देखिए M N O M N O उसने अपनी तरफ से जोड़ रखे हैं। अगर ऐसा कभी भी आए तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो इनका अनुपात दिया होता है वही उत्तर होता है। कितना दे रखा है? 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 ही इसका उत्तर होता है, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है। चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि x अनुपात y का मान दे रखा है 3 अनुपात 1, मतलब x का मान 3 y का मान 1, हमसे इसमें अनुपात निकालना। चलिए निकाल दीजिए, x का मान 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1 अनुपात 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1, इससे घटाइए 26, इसे जोड़िए 28, 2 से काटिए 13 बार, 2 से काटिए 14 बार, 13 अनुपात 14, ऑप्शन ए। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है इसमें x का मान निकालना है, 18 अनुपात x, फिर समानुपात, फिर 12 अनुपात 4। जब भी हमारे पास 4 अंक दिए जाएं तो हमेशा याद रखना बाहर बाहर गुना होता है, अंदर अंदर। 12 का गुणा x में करेंगे तो 12 गुणा x, 18 का गुणा 4 में करेंगे तो 18 गुणा 4। बस x का मान निकालना है तो 18 गुणा 4, ये गुणा में इधर बटे में 12, 12 4 से काटिए इसे 3 बार और 3 से इसे काटिए 6 बार, x का मान 6। जब भी ऐसा मान पूछे जाए या चतुर्थ अनुपात पूछा जाए ऐसे ही करेंगे। चलिए नोट करिए। देखिए आपके क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? तृतीया समानुपात। क्या निकालना है? तृतीया समानुपात। चलिए तृतीया समानुपात कैसे करेंगे पता है किसी को? अगर इसे हम a मान लें और इसे b मान लें तो तृतीय अनुपात का सूत्र होता है कि b स्क्वायर बटा a, b स्क्वायर बटा a। सूत्र ना याद करके क्या करेंगे हम? पीछे वाली संख्या को का वर्ग, पीछे वाली संख्या का वर्ग आगे वाली संख्या से भाग, पीछे वाली संख्या से वर्ग आगे वाली संख्या से भाग। चलिए इसे काटिए, 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 4 बार, 3 से इसे काटिए 8 बार। ठीक है, 3 से इसे काटिए, 8 24, 8 से को 32, उत्तर सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चतुर्थ अनुपात निकालना जाए तब भी आप निकाल लेंगे, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना। तृतीय अनुपात निकालना हो तो b का स्क्वायर ऐसे भाग, b का स्क्वायर ऐसे भाग, b का स्क्वायर ऐसे भाग। अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे?
मध्यानुपाती जब भी निकालना हो तो जो मान दे रखे हो सूत्र होता है कि अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बी मतलब ए का मान 49 और बी का मान 81। ये कहाँ होंगे? अंडर रूट में। ये किसका वर्ग? 7। ये किसका वर्ग? 9। गुणा कर दीजिए, 7 63। उत्तर ऑप्शन ए। मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इन दोनों को अंडर रूट में गुणा में लिखेंगे। ये 7 का वर्ग होता है, इसे 7 बाहर आ जाएगा। ये 9 का वर्ग होता है, 9 बाहर आएगा। इनका गुणा करेंगे, 7 63। ऑप्शन ठीक। चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:4। ए अनुपात बी का मान 3:4, बी अनुपात सी का मान 3:4। तो हमें मान किसका निकालना है? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। एक बार क्वेश्चन देखिए, मान तो बराबर है। सही है। चलिए देखिए, सही है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4। फिर दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 3:4। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए पहले सीधे सीधे गुणा करिए। 3 त्रिका 9, फिर अनुपात, फिर ऐसा गुणा करिए तिरछा, 4 3 12, फिर सीधा सीधा गुणा, 4 चक्कू 16। अब अगर कटे तो काट लो, नहीं तो ए का मान 9, बी का मान 12 और सी का मान 16। अब यहाँ रखेंगे। हमसे अनुपात पूछा है, किसका पूछा अनुपात? ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। चलिए रखिए मान। ए का मान 9, बी का मान 12, तो ए 9 और 12 को जोड़ लो। फिर अनुपात बी का मान 12 और सी का मान 16, इन्हें जोड़ लो। फिर सी का मान 16 और ए का मान 9, इन्हें जोड़ लो। चलिए जोड़िए, 12 9 21, 21। अगर हम लोग करना चाहें तो यहाँ से देखिए एक ही ऑप्शन मिलेगा हमें, ठीक, 21। इनको जोड़िएगा 28 और इनको जोड़िएगा 25। ऑप्शन सी ही सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं क्रमशः दे रखी हैं 3:1:7:5 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग 336 है तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात। तो देखिए हमें संख्याएं अनुपात जो दे रखा है वो 3:1:7:5। अगर हम थोड़ी देर इस अनुपात को इस संख्या मान लें तो मेरे हिसाब से योग कितना होगा? इसको जोड़िए, 10 और 6 16। मेरे हिसाब से योग होगा 16। और सवाल ने योग कितना दे रखा? 336। कितने गुना है? कितने गुना है? देखिए 16 दूनी 32, 1 और 16 1 16, 21 गुना है। अगर 16 का 21 में गुना करेंगे तो 336 आएगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पहली और चौथी संख्या का योग। मेरे पास पहली संख्या 3, चौथी संख्या 5। अगर हम इनको जोड़ें तो कितना बनेगा? 8। तो 8 का तुम 21 गुना कर दो, तो 8 1 8 और 8 दूनी 16, 168। ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है कि 1050 रुपए को P, Q और R, P Q R के बीच बांटा गया है। 1050 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है। P का हिस्सा Q और R के संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ या जोड़। संयुक्त मतलब क्या होगा? जोड़ के हिस्से का 2/5 है। तो P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हमारे पास पी, क्यू और आर, ये 3 पर्सन है। तो देखिए उसने बोला है कि जो पी का हिस्सा है वो क्यू और आर के संयुक्त मतलब जोड़ के हिस्से का 2/5 है। 2/5 का मतलब है कि 2 पी का है 5 में से इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए अगर हम राशि मेरे पास टोटल दे रखी है 1050, अगर हम अनुपात को टोटल करें तो बनेगा 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। कितने गुना है लगभग? 7 एकन 7, 3 बचे और 35 होंगे। 7 पना 35 और 0, कितने गुना है? 150। हमसे हिस्सा किसका पूछा है? पी का, तो पी का 150 गुना कर दो, कितना होगा? 300। तो पी का हिस्सा कितना होगा? 300 होगा। ऑप्शन बी सही। आया समझ? चलिए, क्वेश्चन है कि किसी धनराशि को ए बी सी के बीच 5:7:11, 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाना है। राशि कितनी है टोटल? राशि हाँ दे रखी, राशि नहीं दे रखी है। इस कोई राशि है उसे इस अनुपात में बांटना है, बांटना है। चलिए देखिए, हमें क्या दे रखा है? बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिले। मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी। देखिए बी को 1500 रुपए ज्यादा मिले ए से। अच्छा, मेरे हिसाब से बी को कितने रुपए ज्यादा मिले? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। कितने गुना है? 750। 750। हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है? 7। इसका 750 गुना कर दो, तो 0 वैसे उतार दो। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52। 5250 ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात दे रखा है? सिक्कों का अनुपात 3:8:20 है। उनकी कीमत दे रखी है 372 रुपए है। तो थैले में कुल कितने सिक्के हैं? तो देखिए हमें क्या दे रखा है? अनुपात किसका दे रखा है? सिक्कों का। किसका दे रखा है? सिक्कों का। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:8:20। ठीक, और हमसे सिक्का ही पूछे हैं कि कुल सिक्का कितने, तो टोटल ने जोड़िए 20, 8, 28 और 3 31। टोटल सिक्का 31 है। ठीक, आगे देखिए, हमें उसमें क्या दे रखी? कीमत। अब देखिए 1 रुपए के सिक्के 3 है, तो हम पहले रुपए का अनुपात निकालेंगे। 1 रुपए का, जैसे 1 रुपए का सिक्का है कितने? 3, तो 3 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के सिक्के 8 हैं, तो रुपए कितने बनेंगे? 4। 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20, तो 25 पैसे मतलब कितने? 5। 5 रुपए बनेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कुल रुपए कितने बने? टोटल करिए इनको। तो 5 4 9 12, मेरे हिसाब से कुल रुपए 12। सवाल के हिसाब से टोटल कीमत 372 रुपए। ये कितने गुना है? तो देखिए 12×3 = 36 और 12 एकन 12, 31 गुना है। अगर 12 का हम 31 में गुना कर दें तो 372 मिलेगा। हमसे सिक्कों की कीमत पूछी है, तो सिक्के हमारे पास कुल कितने हैं? कितने? तो इसका 31 गुना कर दीजिए। तो देखिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, इकाई अंक 1 आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो 961 कितने सिक्के होंगे थे? ठीक है, चलिए नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 18। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4। तो पहले तो अनुपात को सही करेंगे। अनुपात कैसे सही होगा? जो भी नीचे की संख्याएं दी हो उनका क्या ले लीजिए आप? लासा। क्या ले लेंगे? लासा। चलिए लासा ले लीजिए, 2, 3 और 4 का लासा 12। ऐसी संख्या लासा लेते हैं कि इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6। 3 का इसमें भाग दीजिए 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4। 4 का भाग दीजिए इसमें 3 बार, 3 का गुणा करेंगे इसमें। मेरे पास जो अनुपात बनेगा वो 6:4:3। ठीक। अब हमसे बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 18 है। तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या 6 है, सबसे छोटी संख्या 3 है, इनके बीच अंतर मेरे हिसाब से 3 है। सवाल बोल रहा 18 है तो 3 की वैल्यू 18 है। कितने गुना है? 6 गुना है। 6 3 18। हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले हमें तीनों संख्याएं तो पता हो, तो पहले हम तीनों संख्याओं को निकालेंगे। 6 4 10 और 3 13। 13 का 6 गुना करेंगे। 13 का 6 गुना करिए। 78। कितना होगा? 78। 78। ठीक है, 78 होगा। अगर हमसे टोटल योग पूछता तो 78 होगा। हमसे उसने क्या पूछा है? औसत। औसत मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। तो 3 का भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6, 1 बचा, 6 18। ऑप्शन बी। ऑप्शन समझ में आया? चलिए पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा कोई क्वेश्चन में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।